हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक्सरसाइज 4.4 का जो मेन टॉपिक है वो है माइनर्स। तो हम देखेंगे माइनर्स होते क्या हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं माइनर्स क्या होता है। माइनर्स को रिलेट करते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n. Then minor of a donated by Mij and it's defined as determinant of square submatrix of order n minus n obtained by leaving I through and j through column A. अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी है। ए क्या लिखा हमने, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है n, जैसे 2x2 3x3। माइनर ऑफ ए को डिनोट किया जाता है Mij से। एंड इसकी डिफिनेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस ऑब्टेन बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, शायद आपको जल्दी समझ में आए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 और 4। अब हमें माइनर निकालना है 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। तो हम लिखेंगे माइनर ऑफ 1, जिसको हम डोनेट करेंगे M11 से। अब हमें क्या करना है, अब क्या लिखा है इसमें कि बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो ये हमें ये रो छोड़ देना है, ये रो छोड़ देना। तो हमें क्या मिल गया 4। ठीक है, दोबारा देखिए इसको। अगर हमें 1 का माइनर निकालना है तो हमने 1 के सामने वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दिया, हमें क्या मिला 4 मिला। तो M11 मिल गया 4। इसी तरह हमें पूछ दिया माइनर ऑफ 2 तो हमें क्या करना है, M12 से पहले से हम डोनेट करेंगे। अब 2 के सामने का ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इसी तरह माइनर ऑफ 3, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बच गया कितना 4। M इसको 2 1 से डिनोट करेंगे, पहले 4 आ गया। अब हमें करना है 4 का, तो ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, बचेगा 3। तो लिख लेंगे माइनर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू M22 कितना हो गया 1 हो गया। 3 में हमने गलती की थोड़ी सी, ये वाली रो छोड़ेंगे, ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम, तो हमारा बचेगा 2। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2। अब इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन आती है कोफैक्टर की। कोफैक्टर की डिफिनेशन होती है, कोफैक्टर को या तो Cij से डोनेट किया जाता है या फिर Aij से। इसकी डिफिनेशन क्या है, -1 की पावर i प्लस j Mij, और इसको किससे डोनेट किया गया है Aij से। अब हमें यही सेम एग्जांपल लेके करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो हम लिखेंगे फैक्टर निकालना है। अब हमें सबसे पहला कोफैक्टर किसका निकालना है, 1 का निकालना है। तो A1 में क्या करेंगे, -1 i की जगह क्या होगा 1 प्लस j की जगह होगा 1 और M11, तो ये बनेगा -1 की पावर 2 और M11 कितना है हमारा 4 है, इंटू 4। तो ये हमारा बन गया 1 × 4 = 4। अब हम मान लेते हैं कि हमें 2 का निकालना है। को फैक्टर ऑफ, इसको किससे डिनोट करेंगे A12 से। क्या फॉर्मूला बनेगा A2 का, तो -1 की पावर 2 + 1 M21। अब ये बनेगा हमारा -1 का क्यूब और ये M12 क्या हमारा -3 हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये हमने 3 निकाला हुआ है, तो हमारा आ जाएगा -1 का क्यूब कितना होगा 1 × 3, तो ये हमारा हो जाएगा -3। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, माइनर। अब इस एलिमेंट का माइनर कैसे डिनोट करेंगे, M11 से। तो 2 का निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम लीव करते थे, तो बचेगा हमारे पास 3। अब होगा हमारा M12, तो हम लोग इसके सामने क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या दिख रहा है 0। अब नेक्स्ट हमें 0 का निकालना है M21 का, तो ये क्या होगा जो 0 और ये 3, तो माइनस का 4। अब हमें निकालना है माइनस M22 का, तो ये हो जाएगा 3, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये और ये, तो क्या बचेगा हमारे पास 2।
ये निकल गया हमारे पहले पार्ट का माइनर। अब हम लोग निकालते हैं इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर मैंने अभी क्या बताया था, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। अगर हमें इसे बिना फॉर्मूले के करना है तो ये हमारे पास एक और तरीका है। तो A11 इज इक्वल्स टू, अब ए है ये 1 है तो इस 1 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 1 1 2 इवन होता है तो इसको हम लोग लिख देना है +3। अब हमें देखना है A12, तो 1 + 2 क्या होता है 3 और ये ऑड होता है तो ये आ जाएगा हमारा -0। अब यहाँ पे आ गया A21, तो ये क्या जाएगा 2 + 3, ये भी ऑड होता है तो ये जाएगा हमारा -3, तो ये हो जाएगा हमारा +4 +4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है A22, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 क्या होता है इवन होता है, 4 होता है तो ये हमारा जाएगा 2। तो ये निकल गया हमारा कोफैक्टर्स और माइनर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, तो इसका भी माइनर निकालते हैं। माइनर्स ऑफ M11, तो क्या हो जाएगा M11 ये हट जाएगा और ये तो बचेगा हमारा D। M12 क्या हो जाएगा B। M21 क्या हो जाएगा हमारा, ये हट जाएगा ये तो ये हो जाएगा हमारा C। M22 क्या हो जाएगा हमारा A। अब हम लोग को क्या करना है कोफैक्टर निकालना है, तो हमने क्या लिखा था AIJ इज इक्वल्स टू -1 I प्लस जे एम आई जे। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला से करेंगे, तो A11 इज इक्वल्स टू -1 I प्लस जे, तो 1 + 1 और M11, तो ये कितना हमारे पास -1 का स्क्वायर D, तो ये हो जाएगा हमारा D। अब ये 1 + 1 क्या था हमारा इवन था इसलिए हमारा आ गया प्लस का D। इसी तरह हम लोग A12 का करेंगे। अब 1 + 1 कितना होता है 2 और 1 + 3 कितना होता है 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, तो हम लोग लिखेंगे इसको -1 3 M12, तो ये हमारा हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा B, तो ये हमारा क्या -B। अब A21 कितना हो जाएगा माइनस का C इसी तरह से निकालेंगे और A22 कितना हो जाएगा A। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो हम लोग इसको निकालेंगे माइनर। इसमें भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे ये और ये। अब हम लोग को क्या करना है इसमें ये M11 निकालना है अगर हमें, तो हमारा आ जाएगा ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा जाएगा 1 - 0 इक्वल्स टू 1। अब हमारा M12 तो ये जगह ये और ये, तो 0 × 1 इक्वल्स टू 0 0 इधर से 0 जाए तो हमारा जगह 0 - 0 इक्वल्स टू 0। अब हमें M13 का निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 1 0 0, तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे 0 लिख लेंगे। अब हमारा M21 आया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 0 0 0 1, तो हमारा ये भी आ जाएगा -0। अब ये है M22, तो अब हम इसके साथ सामने छोड़ेंगे 1 के सामने छोड़ेंगे, ये वाला रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या दिख रहा है 1 × 1 1 और -0 × 0 1 - 0 इक्वल्स टू 1। अब हम लोग देखेंगे M23 का, तो हमारा आ जाएगा अब हमारा क्या आ जाएगा ये, तो ये भी 0 - 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब बचा हमारा M31, तो ये क्या हो जाएगा M31, तो ये भी हमारा 0 - 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं M32 पे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 - 0 इक्वल्स टू 0। अब हमारा आ गया M33 इज इक्वल्स टू 1 - 0 इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। हम लोग कोफैक्टर विदाउट फार्मूला क्या करेंगे, को जैसा मैंने ऊपर बताया था वैसे करेंगे। A11 इज इक्वल्स टू +1 A12 इज इक्वल्स टू 0 माइनस का 0 A13 इज इक्वल्स टू 1 और 3 कितना होता है 4 होता है तो प्लस का 0 A21 3 होता है तो माइनस का 0 A22 होता है 4 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 A23 हो जाएगा हमारा 5 होता है तो हो जाएगा माइनस का 0 A31 होता है कितना हमारा 4 होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 0 ये A32 है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 0। अब A और 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब हमें भी सेकंड पार्ट में क्या करना है सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे, तो हम लोग इसको देख लेंगे M11 क्या होगा 1 1 का, तो हम लोग इसको 1 का निकालना है तो
ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, बीच में माइनस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब A M2, तो ये हमारा हो जाएगा, ये छोड़ देंगे हम लोग इसको, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो हमारा 6 आ जाएगा। अब A ये हो जाएगा M1 3, तो ये तो 3 और माइनस 0, 3 और माइनस 0 तो हमारा 3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं M2 1 की तरफ, तो M2 क्या हो जाता है हमारा, ये छोड़ देंगे हम लोग और इसको छोड़ देंगे, तो 0 माइनस 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा M2 है, तो 5 है, ये छोड़ देंगे हम लोग और इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस का 0, तो 2 M2 3 बचा हमारा, तो ये है हमारा, इसको छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस 0 कितना जाएगा 1। अब हम निकालेंगे M3 1, तो क्या है 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो माइनस का 1, ये जगह माइनस का 0 और ये माइनस 20, तो हमारा जगह माइनस का 20। और M32 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1 माइनस 12 इक्वल्स टू 13 माइनस 13। अब हमारे पास M33 है, तो 5 ये छोड़ देंगे, तो 5 माइनस 0, तो 5 माइनस, तो 0 माइनस 5, तो हमारा जाएगा 5। तो को फैक्टर के लिए हमने क्या अपने बताया, को फैक्टर, तो A11 क्या हो जाएगा प्लस का 11, A12 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 3 हो जाएगा और, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड। अब हमारा ये है A13, तो ये हमारा पता है और इवन, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3, और A है 2 1, तो ये हमारा हो जाएगा इवन, तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब हमारा है ये माइनस का 4 था और ये ऑड है, तो ये माइनस का साइन लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। अब A22 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 2 इवन होता है, तो ये हमारा 2 ही हो जाएगा प्लस का 2। A23 कितना होता है ऑड होता है, तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। A31 3 प्लस 1 इवन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का प्लस, और ये माइनस का 20, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 20। A32 कितना होता है 5 होता है ना, तो माइनस का 13, तो हमारा हो जाएगा 13 इसका। A33 हो जाएगा हमारा इवन होता है, तो हो जाएगा 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, जरा से भी समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग को फैक्टर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। अब हमें क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट का, जो सेकेंड रो है इसका को फैक्टर निकालना है। तो पहले हम लोग सेकेंड रो की क्या निकालेंगे, माइनर। अब हम माइनर निकालें सेकेंड रो के, इसका क्या नाम होता है, A21 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा M21। तो इसका माइनर कैसे निकालना है, अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना है, तो 3 8 और 2 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 2 ज़ा 16, तो हमारा बनेगा माइनस का 7। अब इसी तरह सेकेंड का निकालना है, तो 0 का निकालेंगे, तो ये छोड़ देंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो ये जगह M22, तो हमारा बनेगा 5 3 ज़ा 15 और 1 8, तो ये हमारा आ जाएगा 15 माइनस 8 7। अब हमारा आ गया M23, तो ये हो जाएगा हमारा ये 1, तो ये इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, तो हमारे पास बचेगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब देखते हैं को फैक्टर्स निकालते हैं इसके। को फैक्टर, तो A21 से इसको डिनोट करेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना था 3, तो ये हो जाएगा हमारा और, तो माइनस का और ये माइनस का 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब A22, तो हमारा 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 7, ये हो जाता है हमारा 2 3, तो हमारा जाएगा 2 प्लस 3 5, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हमें बोला है कि इवेलुएट करो इस डिटर्मिनेंट को। अब इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ पे A21 है ना, तो यहाँ पे लिखना A21 और ये कैपिटल 21 प्लस A22
और ये कैपिटल A22। अब A23 है, यहाँ पे कैपिटल A23 हो जाएगा। हमें क्या करना है, सेम सेम लिखना है। तो A21 में क्या होगा हमारा, A21 होगा 2, इसको हम लोग A21 कहते हैं 2, और A22 क्या हो जाएगा हमारा 7। अब कैपिटल जो A21 है वो 7 है, इसको हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल से। अब A22 है हमारा तो 0, और ये इंटू 7 है, ठीक है। अब A23 की वैल्यू क्या है हमारा 1, और A23 क्या है माइनस का 7, तो ये हो जाएगा हमारा 14, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस का 7, तो ये हमारा आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन दिया है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट इसका। अब हमें किसका को फैक्टर निकालना है, थर्ड का कॉलम का, यानी कि इसके निकालना है। अब इसका नाम क्या होगा हमारा A31, A32 और A33। तो हम लिखते हैं, अब हमें माइनर निकालना है, तो M13, तो इसके सामने क्या है, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो Z -1 आएगा, Z -Y। अब इसका क्या नाम होगा M23, अब इसके सामने ये और ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Z -X। अब M33 का करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो Y -X ये हमारा आ जाएगा। अब हम लोग इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो A13, 1 और 3 क्या होता है, अब 1 और 3 4 होता है, और ये क्या होता है इवन, तो ये हो जाएगा Z -Y, तो हमारा क्या हो जाएगा Z -Y ही आया। अब A2 और 3, 2 और 3 क्या होते हैं 5, और ऑड है हमारा माइनस, तो हम लोग लिखेंगे 5 -X, तो ये जगह माइनस का Z और ये जगह प्लस का X, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा A33, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा Y -X, तो ये जगह Y -X। अब इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, तो जैसे मैंने ऊपर बताया था सेम वैसे ही करेंगे। A13 A23 है, और ये कैपिटल 23 हो जाएगा। अब हमारे पास स्मॉल A33 कैपिटल A33, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए A13, तो A13 हमारा YZ, और A13 कितना है इधर Z -Y, ठीक है, प्लस करेंगे हम लोग। अब हमारा आ जाएगा A23 क्या हमारा ZX, और ये कितना है A23 कितना है माइनस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं X -Z। अब हम लोग लिखेंगे A33 हमारा XY इंटू, और ये हमारा आ गया Y -X। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा YZ², फिर -Y² Z प्लस ZX² -Z²X। अब ये हमारा बनेगा XY² और -X²Y। अब अगला स्टेप देखेंगे कि इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है Z कॉमन, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको पीछे, अब हम लोग ऐसे फिर से करते हैं कि इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है Z कॉमन आ रहा है, तो हम लोग Z को कॉमन ले लेंगे। अब हम लोग लिख लेंगे Y² और X², तो पहले हम लोग प्लस वाले लिखेंगे X² और बाद में माइनस का Y²। अब आते हैं इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है Z² कॉमन है, तो यहाँ पर जगह Y -X। अब इन दोनों में X कॉमन है, तो ये बचेगा XY Y -X। अब अगला स्टेप देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे A² -B², तो ये हो जाता है X + Y X -Y। अब यहाँ से -Z², तो ये क्या करते हैं X -Y, यहाँ से हम लोग माइनस का कॉमन ले रहे हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा XY X -Y। अब एक टर्म ये है, एक ये टर्म ये है, एक ये टर्म ये है, तीनों में X -Y क्या है कॉमन है, तो हम लोग लिख लेंगे X -Y, तो ब्रैकेट में बचेगा Z X + Y -Z² -XY। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो X -Y ZX + ZY -Z² -XY। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है Z कॉमन है, तो हम लोग लिख लेंगे X -Y, फिर ब्रैकेट में बचेगा Z, तो ये बचेगा हमारा X -Z। अब इन दोनों में क्या कॉमन है Y कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे
वाई जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अब हमें ये जो है सेम बनाना है, तो हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा प्लस का जेड और ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स। अभी इनमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे इसको, तो आगे हमारा एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा माइनस जेड और प्लस का वाई। तो पहले हम लोग वाई लिखेंगे फिर माइनस का जेड लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो डिटर्मिनेंट दिया है ए जो को फैक्टर किसका ए आई जे का, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बिलो। तो इसमें जिसमें सेम सेम होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें 1 1 सेम है, ये 1 2 अलग और ये 3 2 अलग अलग हो गया। अब ये हमारा सेम सेम हो गया, ये हमारा अलग अलग नहीं हो सकता। ये जो हमारा है ये भी अलग अलग है, तो ये हमारा ये 1 1 सेम है, ये 2 1 सेम है, ये 3 1 सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये इसमें जो हम लोग का मैच करेगा सेम सेम वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रेडी। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आप लोगों को इसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।